अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है टाइमली टू टाइमली आपके पास पहुँच सकें और आप उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो 9th क्लास के तीसरे चैप्टर का है, ब्रेकिंग एंड स्किटिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ब्रेकिंग और स्किटिंग, इसका हल्का सा कंसेप्ट ये होता है कि जैसे हम ब्रेक अप्लाइड करते हैं उसके बाद गाड़ी जो स्लिप करती है, यानी उसके बाद यानी ड्यू टू लार्ज मोमेंटम की वजह से कुछ सफ़र तय कर जाती है। यानी जैसे ही हम ब्रेक अप्लाइड करते हैं हमारे पास टायर के साथ साथ गाड़ी जो है ना वो भी फुली स्टॉप हो जाती है। तो उसके बाद विदाउट रोलिंग यानी बगैर घूमे पहिए क्या कर रहे होते हैं, ड्यू टू लार्ज मोमेंटम की वजह से कुछ सफर तय कर जाते हैं। तो ये हमारे पास होता है ब्रेकिंग, यानी जैसे हम ब्रेक अप्लाइड करते हैं तो उसके बाद गाड़ी स्किटिंग करना शुरू कर देती है। तो आए हम अपने टॉपिक को आगे की तरफ लेकर जाते हैं। तो हमारे पास ब्रेकिंग एंड स्किटिंग में जब हम पहले बात करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी में हमारे पास क्या आ जाए, पास फर्स्ट आ जाता है मोशन ऑफ व्हील along the road। उसके बाद हो जाती है हमारे पास सेकंड नंबर पर आ जाता है रोटेशन ऑफ व्हील्स along its एक्सिस। यानी बेटा व्हील का घूमना यानी व्हील का रोल करना हमारे पास, यानी व्हील की जो मोशन है वो रोड पर पहले पर आ जाता है, यानी हमारे पास यानी जिस सरफेस पर वो रोल कर रहा है उस पर। और सेकंड आ जाता है रोटेशन ऑफ अ व्हील्स, हमारे पास जो व्हील्स की रोटेशन है along इट्स एक्सेस, यानी अपने एक्सेस के गिर्द घूमना। तो इसके बाद यानी हम जब ब्रेकिंग और स्कीटिंग की बात करते हैं तो अगर हम कहते हैं इफ अ रोड इज अ स्लिपरी, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास रोड पर स्लिप है तो टायर्स आर वार्म अप, अगर हमारे पास जो टायर है वो घिसे हुए हैं। इन सेंस ऑफ स्कीटिंग, यानी जब हमारे पास टायर भी घिसे हुए हैं और साथ में हमारे पास रोड भी स्लिपरी है, व्हेन अप्लाइड अ ब्रेक, जैसे हम अप्लाइड ब्रेक करते हैं तो उसके बाद ये होता है कि गाड़ी बेटा स्किड करना शुरू कर देती है ड्यू टू इट्स लार्ज मोमेंटम, अपने लार्ज मोमेंटम की वजह से। तो उसको रोकना ही बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तो उसके साथ ये होता है कि हमारे पास जो गाड़ी होती है बेटा, जैसे उसके टायर जो हमारे पास वार्म अप होते हैं यानी उनकी जो थ्रेडिंग होती है वो जब कम हो जाती है तो इसके साथ ये होता है जैसे हम उस पर ब्रेक अप्लाइड करते हैं, ब्रेक अप्लाइड करने के बाद ये होता है कि या तो वो जो हरकत कर रही होती है यानी उसके टायर सही तरीके से रोल नहीं कर रहे होते, यानी आगे कन्वर्ट नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से यानी उसकी जो हमारे पास रोलिंग मोशन है यानी फ्रिक्शन जो है वो नहीं सही तरीके से हो रही होती, या अदरवाइज ऐसा भी होता है कि गाड़ी स्किड करना शुरू। हम अपने टॉपिक को आगे की तरफ लेकर जाएंगे, स्किटिंग ऑफ कार की बात करेंगे हम बेटा। तो जब हम कहेंगे स्टॉप ऑफ कार क्विकली, जब हम बेटा कार को क्विकली स्टॉप करते हैं यानी तेजी के साथ स्टॉप करते हैं, दे आर नीडेड large force of friction between tires and road। तो बेटा जैसे ही हम कार को क्विकली स्टॉप करते हैं तो उसके बाद हमें क्या जरूरत हो जाती है बेटा, नीडेड हो जाती है, यानी कार के पहियों को और सड़क के दरमियान जो हमारे पास लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर बट देयर इज अ लिमिटेड फोर्स ऑफ, तो फ्रिक्शन हमारे पास तो लिमिटेड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। लेकिन जब दोबारा से अगर हम कहते हैं कि अगर हम स्ट्रांगली टू स्टॉप अ कार, स्ट्रांगली द force of friction between roads and tires is less, बहुत कम हो जाती है। जैसे हम तेजी के साथ यानी जैसे हैंड ब्रेक कार के आप खींच लेते हैं तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है बेटा
गाड़ी के टायर्स और रोड के दरमियान वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, कार skid on the road uncontrolled direction due to its large momentum cause of एक्सीडेंट। तो बेटा देखें, जब वो कहता है कि हम स्ट्रांगली यानी एक मजबूती के साथ हैंड ब्रेक खींच लेते हैं, यानी हमें अचानक कार को रोकना है, तो फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन होती है वो रोड और टायर्स के दरमियान हमारे पास बहुत कम हो जाती है, तो कार स्किड करना शुरू कर देती है अनकंट्रोल ऑफ डायरेक्शन, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो भी कोई खास नहीं रहती, क्योंकि आपने अब ब्रेक एकदम से अप्लाइड कर दिया है, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो भी बेटा क्या हमारे पास खत्म हो जाएगी ड्यू टू इट्स लार्ज मोमेंटम। तो हमारे पास कॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, क्योंकि अब उसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं रही, क्योंकि आपने ब्रेक अप्लाइड कर दिया, उसके बाद विदाउट किसी डायरेक्शन के साथ हरकत कर रही है, तो वो जाकर कहीं ना कहीं पे बेटा हमारे पास कॉज ऑफ एक्सीडेंट बनेगा। तो हमारे पास रिड्यूस द कॉज ऑफ स्कीटिंग कर, यानी हमारे पास हम अगर रिड्यूस करना चाहते हैं यानी स्कीटिंग को, तो हम क्या करें बेटा, एक तो कोशिश करें कि अगर हमारे पास यानी रोड स्लिपरी है तो वहां पर ब्रेक ना अप्लाइड ना करें, और उसके अलावा दूसरा हमारे पास कॉज ये है कि अगर हमारे पास हम किसी लॉन्ग ड्राइव पे रहे तो हमारे पास जो टायर्स हैं गाड़ी के वो वार्म अप है, तो कोशिश करें उन्हें चेंज कर लें, ताकि उनकी जो थ्रेडिंग हो वो क्लियर होनी चाहिए, ताकि जब आप ब्रेक अप्लाइड करें मैक्सिमम फ्रिक्शन होनी चाहिए किसके बेटा, रोड और कार के दरमियान, जिसकी वजह से कार आसानी से रोक सके। तो इसके अलावा अगर आपको हमारी किसी वीडियो में कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो काइंडली आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है टाइमली टू टाइमली सॉल्व कर सकें और आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। शुक्रिया।